ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड, शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। इस संसार में सर्वाधिक प्यारे अगर कोई है तो वह स्वयं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को ही प्रेम के सागर कहा जाता है, जो हर संबंध में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे परमात्मा इस संसार में आए हैं हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। कितनी ऊंची भावना परमात्मा की हम बच्चों में है। परमात्मा चाहते हैं कि हम बच्चे सर्वप्रथम स्वयं के राजा बने और आने वाले संसार में विश्व के मालिक बने। उसके लिए केवल एक ही तो पुरुषार्थ करना है, और वह पुरुषार्थ है परमात्मा की श्रीमत पर चलना। उनके एक एक महावाक्यों को जीवन में धारण करना। जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा राज्य सुखकारी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत इस संसार की सर्वश्रेष्ठ मत है। वही मत को जीवन में धारण करते हुए हमें भी श्रेष्ठ आत्मा बनना है और वर्तमान भी राज अधिकारी बनना है और भविष्य भी विश्व राज्य अधिकारी बनना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। तो परमात्मा ने समझाया, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से बुद्धि योग हम जोड़ नहीं सके, क्योंकि पता ही नहीं था कि वो कौन है और वह क्या प्राप्ति कराता है। तो परमात्मा ने कहा कि जब मैं आता हूँ तो अपनी सही पहचान देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आपको किसी और की पहचान देवे तो हम उसमें डाउट रख सकते हैं कि पता नहीं इसको कितना मालूम होगा, परंतु जब स्वयं कोई व्यक्ति अपनी पहचान देता है, अपनी स्टोरी सुनाता है, तब हमें विश्वास हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं बोलता है। उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा के प्रति अनेकों ने अपना भाव व्यक्त किया, अनेकों ने अपनी समझ के अनुसार पहचानने का प्रयास किया, परंतु वह संपूर्ण पहचान सत्य थी, यह हम किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते। जब तक परमात्मा स्वयं आकर अपनी पहचान न दे, तब तक वह पहचान संपूर्ण सत्य हो नहीं सकती। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। कहते हैं आने वाला संसार परमात्मा फूलों का बगीचा बना रहा है, और ऐसे फूल जहाँ एक भी कांटा नहीं होगा, अर्थात दुखदाई कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो हमें भी खुशबूदार फूल बनना है। वह फूल जो किसी को चुभता नहीं, जो फूल सर्व को सुख देता है, गुणों से संपन्न है। ऐसे फूल बनकर हमें फूलों के बगीचे में चलना है, अर्थात सतयुग में चलना है, स्वर्ग के अधिकारी बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देना वह तो कांटे का काम है, और हमें तो खुशबूदार फूल बनना है। एक पारलौकिक पिता से सर्व संबंध जोड़ने हैं, जिससे हम उनके जैसे प्यारे बन जाते हैं।
शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। कहते हैं जो जिसको याद करता है वह ऐसा ही बन जाता है। तो अगर हम एक परमात्मा को याद करते रहेंगे तो हम भी बहुत प्यारे और सुखदाई बन जाएंगे जैसे परमात्मा है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि एक लोक के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करना है, अर्थात आत्माओं के लोक चलना है या सूक्ष्म लोक की ओर सैर करनी है। तो उसके लिए हमें भी बुद्धि रूपी विमान तैयार करना होगा। उसके लिए उड़ता पंछी बनना होगा। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। जैसे आपने विमान को देखा होगा, जब वो टेक ऑफ करता है तो उसके व्हील्स को समेट लेता है, भीतर की ओर ले लेता है और ज़मीन से अपना कनेक्शन छोड़ देता है, तभी तो उड़ सकता है। अगर वह ज़मीन से कनेक्शन रखेगा तो विमान उड़ेगा कैसे? उसी प्रकार हमारे बुद्धि रूपी विमान को हमें इस देह और देह के संसार से डिटैच करना होगा, तब ही हम उड़ सकेंगे। जब लगाव होगा तो परे कैसे रहेंगे? यह असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम ही नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करना है। यह रव रव नरक है। इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए, इतना पुरुषार्थ करना है। तब हमारी बुद्धि इस संसार के आकर्षण से परे प्रभु पसंद बन करके परमात्मा लोक में जा सकती है, आत्माओं के घर जा सकती है और स्वयं को उड़ता पंछी बना सकती है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। संसार में कई लोग सत्य बोलते हैं, परंतु वह चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, असभ्य रूप से बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। परंतु परमात्मा ने हमें बहुत रॉयल तरीके से समझाया है। परमात्मा ने कहा कि अगर हम सत्य हैं तो हम सभ्य होने चाहिए। हमारे चेहरे और चलन से वह सभ्यता भी दिखाई देनी चाहिए, तभी तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सत्य बात को बहुत ही मधुरता से, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही मैनर्स से हमें वह बात रखनी है। जब हम सत्य को कड़वे रूप से बोलते हैं तो सामने वाला भी उस बात को सत्य नहीं मानता, या मान भी लेता है तो उसे स्वीकार नहीं सकता, क्योंकि जो कड़वाहट है वो सामने वाली आत्मा के अहंकार को जागृत करती है और तब सत्य बात सिद्ध नहीं हो सकती है। तो परमात्मा ने हम आत्माओं को यह तरीका सिखाया है कि सत्य बात को भी सभ्यता पूर्वक हमें सर्व के समक्ष रखना है। तो परमात्मा ने ये 5 बातें हम आत्माओं को अंडरलाइन कराई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा जो मोस्ट बिलवेड है वह आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी 2 बातें एक दूसरे से विभिन्न बोलते हैं? तो परमात्मा ने कहा कि एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है,
और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बन जाते हैं। परमात्मा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक पिता से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, इस लोक के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भवा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। तो आओ अनुभूति करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा खुशबूदार फूल परमात्मा के बगीचे में सजने वाली हूँ। परमात्मा इस संसार में आकर इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। मुझे अपनी श्रीमत देकर फूल बना रहे हैं। मैं आत्मा अपने गुणों की सुगंध से अपनी पवित्र किरणों से सुखकारी व्यवहार से सर्वश्रेष्ठ फूल बन रही हूँ। मैं आत्मा आज से प्रतिज्ञा करती हूँ कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर परमात्मा के समान स्नेहपूर्ण व्यवहार करूंगी। सर्व को सुख की अनुभूति कराऊंगी। अपनी सत्यता की शक्ति से सभ्यतापूर्ण व्यवहार से सर्व आत्माओं के दिलों को जीतूंगी। परमात्मा प्यार की अधिकारी बनूंगी। ओम शांति शांति शांति।